1 मिनट का मौन। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। 1 मिनट का मौन लेंगे हम। शरीर को सामान्य करें। फेशियल मसल्स को रिलैक्स करें। आंखें कोमलता से बंद। शरीर पे कहीं तनाव है, उसको बैलेंस करें। अपने पोस्चर को ठीक कर लें। अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ, 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 दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। आंखें बंद रखें अभी। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओ भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो मः प्रचोदयात्। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे। कुछ देर के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार रब करेंगे। अभी आंखें बंद ही रखेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन या किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाइए। कमर स्ट्रेट रखनी है। मंत्र से पहले और मंत्र के पढ़ने के बाद, बोलने के बाद, अब देखिए अपनी, आपकी जो ब्रेथ्स हैं, जो सांसें हैं, वो सामान्य हो चुकी हैं। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। 3 राउंड करेंगे। चलिए, पहले एक लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और अपनी एक्सहेलेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देना है, इनहेल नहीं करना। एक बार लंबा गहरा सांस भरेंगे। कमर और गर्दन सीधी, आंखें बंद, कोमलता से बंद। चलिए स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाए। आराम आराम से लंबा गहरा सांस भरेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। कमर को स्ट्रेट रखें। स्लोली रिलैक्स। अभी आंखें बंद ही रखें। इस प्राणायाम में प्रिकॉशन होता है। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं वो नहीं कर सकती हैं। प्लस जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल चल रही होती है लेडीज में, पीरियड डेज होते हैं, उनमें स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज नहीं कर सकते। आप सिर्फ नाड़ी शोधन कर सकते हैं। सांसें सामान्य होने के बाद दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद। हम कपालभाति का दूसरा राउंड करने जा रहे हैं। पैसिव एक्सेलिंग पे ध्यान देना है, इनहेल नहीं करना। ठीक है, स्टार्ट। पेट की मूवमेंट पे ध्यान दें। लंबा गहरा सांस एक्सेल करें। सांसों को बाहर निकालें। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर आंतरिक कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। पोस्चर को करेक्ट करना चाहें, ठीक करना चाहें, ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हम एक्सेलिंग कर रहे हैं, सांसों की प्रक्रिया कर रहे हैं, पैरों से हम कुछ नहीं है। अगर आसन ठीक से नहीं लगा हुआ तो आपको समस्या होगी। अब हम कपालभाति का तीसरा राउंड करेंगे। चलिए, स्टार्ट। पहले एक लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, सांस भरिए। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। सांसों को बाहर निकालिए। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस भरेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स, आंखें बंद रखें। जो आपको बेनिफिट हुआ है कपालभाति करने का, उसको आप महसूस करें। अब हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। अभी दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में थे, अब मैं घुटनों को पकड़ लूंगा। ठीक है, हल्का सा बेंड आगे की तरफ ऐसे झुकूंगा और लंबा गहरा सांस भर के फिर सांसों को बाहर निकाल के, जब मूल बंद हो गया, नो इनहेल नो एक्सहेल, प्राण वायु को हम रोक देते हैं। देखिए, रुक गए। उसके बाद सिर्फ पेट को झटके देने अंदर बाहर। ठीक है, आंखें बंद रखेंगे, सिर्फ पेट की मूवमेंट पे ध्यान रखेंगे। स्टार्ट। लंबा गहरा इनहेल, फिर एक्सहेल स्लोली। मूल बंद। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स, सांसों को सामान्य करें। देखिए, प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमें आंखें बंद रखनी चाहिए। रीजन बीइंग, नहीं तो ध्यान हमारा जो मन है वो इधर उधर मचलता रहेगा, हम एक दूसरे को देखते रहेंगे। देयर इज नो यूज। अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम में आप सिर्फ आंखें बंद करके कर सकते हैं। और अपने जो पोज है उसको कंफर्टेबल रखिएगा। ये नहीं हो कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप ठीक से कर नहीं पाएंगे, इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब एक बार मैं अग्निसार आपको खड़े होके भी 2 बार कराऊंगा। हम खड़े होके करेंगे 2 बार। जब आप देखिए, से हम घुटना थोड़ा सा पैरों को खोल लेना है। सेम चीज, हल्का सा आगे बेंड फॉरवर्ड करना है। दोनों घुटनों को पकड़ लिया। अब हम लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा एक्सहेल। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। जो खड़े होके इसका प्रभाव आता है वो ज्यादा आता है, इसलिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। करेक्ट नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है कि कुछ आसन है, कुछ जो प्राणायाम भी है वो खड़े होके बेटर होते हैं। हम ये सेम चीज हम जब डायनेमिक ब्रीदिंग करते हैं तब भी करते हैं। तो जब आप वॉशरूम करके आए या वॉशरूम करने से पहले इस अभ्यास को करेंगे
तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। पेट अच्छी तरह आपका क्लीन हो पाएगा। चलिए अब हम एक बार और करेंगे। अब मैं वज्रासन में आ गया हूँ। लंबा गहरा सांस इनहेल, दोनों घुटनों को मैंने पकड़ रखा है। आंखें बंद, सांस भर लिया, फिर सांसों को बाहर निकाल दिया। मूल बंद, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब आप आंखें खोल सकते हैं। आपने कपालभाति किया, आपने अग्निसार किया, इसके बेनिफिट को महसूस करें कि जो इसका लाभ मिलता है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारी जठराग्नि इसमें स्ट्रांग होती है। सबसे बेस्ट जो इसका फीचर है दैट इज जटाग्नि। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। हम हर चीज एक लेवल पे करते हैं, उसका रीजन होता है। देखिए अगर मैं एकदम आपको भस्त्रिका कराने लग जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। तो पहले हम प्री प्रैक्टिस करते हैं कपालभाति से, फिर अग्निसार से, क्योंकि पेट की मूवमेंट होनी बहुत जरूरी है। अगर एकदम सीधा भस्त्रिका पे आ जाओगे तो नहीं कर पाओगे। अब कपालभाति में एक्सेलिंग में ध्यान दिया, अग्निसार में होल्ड करके किया, थर्ड में भस्त्रिका में हम रिदमली फोर्सफुली एक्सेल और इनहेल पे ध्यान देते हैं। तो इसका बेनिफिट आपको ज्यादा होएगा। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है टू बैलेंस योर बॉडी। जो इसमें आपको लाभ मिलेगा वात रोग में, इसका सबसे ज्यादा फायदा माना गया है। अब हम प्राणायाम मुद्रा में आ जाएंगे। देखिए दिस इज हाउ। सिर्फ इसमें जो काम होता है रिंग फिंगर से होता है, राइट हैंड से होता है। किसी वजह से आप राइट हैंड नहीं यूज कर पा रहे तो आप लेफ्ट हैंड ले। दिस इज प्राणायाम मुद्रा। कोई भी आपसे बोले ये प्राणायाम मुद्रा है, थंब और रिंग फिंगर का काम है इसमें। ठीक है। अब भस्त्रिका जब करनी है तो राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। देखिए ये मुद्रा मैंने लगा रखी है, इन दो फिंगर्स का यूज नहीं करना। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो आपको बताया जाएगा। अब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, ये तो हम सारा दिन करते हैं। सो इट्स इजी टू डू फ्रॉम राइट, ओनली राइट। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से स्टार्ट। राइट से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, आंखें बंद रखिए। अब दूसरे नॉस्ट्रिल को भी बंद करिए अपने राइट थंब से। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद और होल्ड। अब राइट को बंद रखेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से सांस को बाहर निकालिए। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। सेम प्राणायाम मुद्रा लगा लेंगे हम। राइट हैंड से मैंने राइट थंब को बंद, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया। राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल बंद कर दी। ठीक है। अब लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। पहले एक दो सांस बाहर निकाल लीजिए ताकि कोई डर्ट हो नॉस्ट्रिल में तो वो बाहर निकल जाए और आप और अच्छी तरह कर पाए। स्टार्ट।
आराम आराम से दाई नासिका से लंबा गहरा सांस भरिए। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके होल्ड। कमर स्ट्रेट। अब राइट नॉस्ट्रल को खोलेंगे और सांस बाहर निकालेंगे। फिर दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। आई थिंक सेशन एंड हो जाएगा तो आप अभी है 5 मिनट्स। फिर प्राणायाम मुद्रा में आ जाएंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे। ठीक है, दाई नासिका को राइट हैंड से रिंग फिंगर से बंद करेंगे। ठीक है, राइट थंब मेरा ऐसे ही है अभी। मेरी ये देख लीजिए पोजीशन क्या है। मैंने राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद किया। अब राइट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे। फिर राइट नासिका को बंद करके, दाई नासिका को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल, फोर्सफुली एक्सेल। फिर दाई नासिका से इनहेल करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल। फिर दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से एक्सेल। ठीक है, ऐसे रिदमली करिए। राइट से इनहेल। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। फिर लेफ्ट से इनहेल। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल। लास्ट राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबा गहरा सांस ले लीजिए। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। फाइनल स्टेज मान्य है। हम नॉर्मली लोग जो भस्त्रिका करते हैं सिर्फ इनहेलिंग और एक्सेलिंग वाला करते हैं। हमने दो इसलिए किए ताकि हम अपने नॉस्ट्रल पैसेज को क्लीन कर ले और इसको नियंत्रण लेवल पे ले आए। ठीक है, हमें वात रोग के ऊपर लड़ाई है हमारी। हम वात रोग को स्टेबल करना चाहते हैं। वात तो हमारे शरीर में जरूरी है। ऐसा नहीं कि वात बाहर हो जाएगा, इसमें वात तो रहेगा ही रहेगा। वात मीन्स नर्व्स फ्लो, जो एनर्जी है। चलिए बिल्कुल सीधा बैठे, आंखें बंद, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। अब हाथों का यूज नहीं करेंगे इसमें। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड। आराम आराम से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। सांसों को सामान्य करें, एक दो लंबा गहरा सांस ले लें।
अब हम नाड़ी शोधन, क्योंकि अलोम विलोम का कोई भी बुक में नाम नहीं है, तो हम नाड़ी शोधन दो टाइप, वैसे तो तीन चार तरीके से होता है, तो लेकिन हम दो तरीकों से करेंगे, एक में होल्ड और एक में विदाउट होल्ड। ठीक है, आप समझ लीजिए डिफरेंस कैसे करना है उसको। इसीलिए इसको लोम विलोम कर दिया था ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेम राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, फिर राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से एक्सेल। फिर राइट से इनहेल एंड क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट से एक्सेल। ऐसे दो तीन राउंड कर जाएंगे। टेन के काउंट में इनहेल तो 20 के काउंट में एक्सेल। बगैर आवाज के इनहेल, बगैर आवाज के एक्सेल, सूक्ष्म क्रिया में। स्लोली रिलैक्स। अब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे। आई थिंक सेकंड सेशन में करना पड़ेगा, ये एंड होने वाला है। अब नाड़ी शोधन कंप्लीट कर लीजिए, एक राउंड करते रहिए तब तक ये